ईशा अचानक फाइल लेकर समारोह में एंट्री करती है जहां मंत्री जी सूरज को अवार्ड देने वाले होते हैं। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं, खासकर आकाश सिंह के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो तो ईशा को कमरे में बंद करके आया था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, दरवाजा खुला कैसे और ये यहाँ पहुंची कैसे। ईशा बिना रुके सीधे मंत्री जी के पास जाती है और फाइल उनके हाथ में दे देती है। माहौल एकदम बदल जाता है, सबकी नजरें अब सूरज पर टिक जाती हैं। सूरज भी एक पल के लिए सन्न रह जाता है, जैसे उसे अंदाजा हो गया हो कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। आकाश सिंह का गुस्सा बढ़ता जा रहा होता है, लेकिन अब कुछ उसके कंट्रोल में नहीं रहता। जो राज छुपे हुए थे वो अब खुलने के करीब है। क्या उस फाइल में ऐसा सबूत है जो सब कुछ बदल देगा? क्या सूरज का अवार्ड अब रुक जाएगा या फिर उसकी सच्चाई सामने आएगी? आईएएस सूरज सिंह अपना सबसे अहम प्रेजेंटेशन देने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं और उनके ठीक सामने बड़े मंत्री जी बैठे हुए हैं। लेकिन सूरज के माथे पर पसीने की बूंदें और चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही है, क्योंकि जिस फाइल के दम पर यह पूरा का पूरा वाटर प्रोजेक्ट पास होने वाला है वो मेन फाइल तो सूरज के पास है ही नहीं, क्योंकि वो फाइल तो ईशा जी के पास है और ईशा अभी तक वेन्यू पर पहुंची ही नहीं है। सूरज बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा है और मिश्रा जी भी परेशान है। वहीं दूसरी तरफ हमारी ईशा किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है और वो किसी के सामने गिड़गिड़ा रही है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जैसे ही मंत्री जी और आईएएस की मीटिंग खत्म हो जाए मुझे आजाद कर देना, क्योंकि इन पेपर्स का सूरज तक सही सलामत पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा और सूरज की सालों की मेहनत और इज्जत मिनटों में मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ईशा इस खतरनाक हालत में कैसे पहुंची और सूरज के इतने जरूरी प्रोजेक्ट की फाइल ईशा के पास क्या कर रही है? तो चलिए पूरी कहानी को बिल्कुल शुरुआत से और गहराई से समझते हैं। ईशा, जो कि हमारी इस पूरी कहानी की असली जान है और सूरज की सबसे बड़ी ढाल है, वो हमेशा सूरज की हर एक परेशानी को बिना सोचे समझे अपने सिर पर ले लेती है। ईशा बहुत अच्छे से जानती है कि सूरज चाहे उससे कितनी भी नफरत क्यों ना दिखाए, चाहे उसे कितना भी दूर क्यों ना धकेले, लेकिन ईशा के साफ दिल में सूरज के लिए जो सच्चा प्यार और फिक्र है वो कभी कम नहीं हो सकती। ईशा एक बहुत ही समझदार और लड़की है, जिसे पता है कि मुश्किल वक्त में कैसे अपना दिमाग चलाना है और कैसे अपने प्यार की रक्षा करनी है। जब सूरज ने गुस्से में आकर वाटर प्रोजेक्ट की वो अहम फाइल जला दी थी तो ईशा को उसी पल पता चल गया था कि अब इस गलती का बहुत भारी नुकसान सूरज को उठाना पड़ सकता है। ईशा ने उसी वक्त ठान लिया था कि वो किसी भी कीमत पर उस जली हुई फाइल को दोबारा रेडी करेगी और उन जले हुए कागजों की राख से अपने पति सूरज के लिए कामयाबी का एक नया रास्ता बनाएगी। ईशा की इसी जिद और अपने प्यार के प्रति जुनून ने उसे एक ऐसे खतरनाक मिशन पर अकेले निकलने के लिए मजबूर कर दिया जहां उसे खुद अपनी ही जान को बड़े खतरे में डालना पड़ा। ईशा ने सोच लिया था कि वो अपने पुराने पति और अपने नए बॉस सूरज को ये फाइल किसी भी हालत में सौंप कर ही चैन की सांस लेगी। ईशा का यही निस्वार्थ और सच्चा प्यार ही तो उसे सबसे अलग और खास बनाता है। वो बिना अपनी परवाह किए हर वो नामुमकिन काम करने को तैयार रहती है जिससे सूरज का शानदार करियर और उसकी इज्जत बच सके। ईशा की यही बेबाक अदाएं और उसका तेज दौड़ता हुआ दिमाग देखकर तो कोई भी उसका दीवाना हो जाए और ईशा की आंखों में सूरज के लिए जो तड़प है वो आज भी साफ दिखाई देती है। ईशा को पता था कि उस जले हुए डॉक्यूमेंट की कोई हार्ड कॉपी ऑफिस में नहीं है और उसकी इकलौती सॉफ्ट कॉपी सूरज के पर्सनल लैपटॉप में पड़ी है जो कि उसके घर पर रखा है। अब ईशा का उस घर में वापस जाना मतलब साक्षात शेर के मुंह में अपना हाथ डालने के बराबर था। लेकिन हमारी ईशा बिल्कुल भी डरी नहीं, उसने अपने इरादे फौलाद की तरह पक्के कर लिए थे। दोस्तों, अगर आप अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ईशा चुपके से सूरज के घर पहुंचती है। वहां तो एक अलग ही हाई वोल्टेज ड्रामा और माहौल चल रहा है। घर में माता की चौकी रखी गई है और ताई माँ यानी कि सूरज की मम्मी जी पूरे घर में एक शेरनी की तरह दहाड़ रही हैं। वो नौकरों पर अपना हुक्म चला रही हैं और अपनी अमीरी का रौब पूरे मोहल्ले पर झाड़ रही हैं। मम्मी जी ने माता रानी के लिए हीरे और जवाहरात से जड़ी हुई एक बहुत ही कीमती और बेशकीमती चुनरी बनवाई है, जिसे देखकर पूरे घर वालों की और पंडित जी की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। खासकर मोनिका और पूरन तो उस हीरे जड़ी चुनरी को देखकर लालच से पागल ही हो गए हैं। इसी बीच ईशा माता के दरबार में दर्शन करने के बहाने ईशा अचानक फाइल लेकर समारोह में एंट्री करती है जहां मंत्री जी सूरज को अवार्ड देने वाले होते हैं। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। कर आकाश सिंह के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो तो ईशा को कमरे में बंद करके आया था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, दरवाजा खुला कैसे और ये यहाँ पहुंची कैसे। ईशा बिना रुके सीधे मंत्री जी के पास जाती है और फाइल उनके हाथ में दे देती है। माहौल बदल जाता है कि क्या उस फाइल में ऐसा सबूत है जो सब कुछ बदल देगा? क्या सूरज का अवार्ड अब रुक जाएगा या सच्चाई सामने आएगी?